अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बच्चे क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं। अच्छा बच्चों, आज हमारे पास है जायज़ा मश्क 3 सवाल नंबर 7। दर्ज झैल सेटों के लिए डिमॉर्गन के कवानीन को साबित करें। हमें सेट के बनाए उनके लिए हमें क्या करना है, डिमॉर्गन की जो कवानीन हैं उनका साबित करना है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास यूनिवर्सल सेट यू गिवन है जो कि हमारे पास है 1 2 3 4 से लेकर 20 तक है। ठीक है, इनके कुदरती अदद के सेट से हैं 1 से लेकर 20 तक। दूसरा हमारे पास सेट ए है जिसमें हमारे पास है 2 4 6 8, इसी तरीके से 10 12, वो भी हमारे पास 20 तक हैं। यानी कि ये हमारे पास क्या है बेटे, इवन हैं, जुफ्त अदद हैं जो कि 2 से 20 तक हैं। इसके बाद हमारे पास सेट बी है जिसमें हमारे पास 1 3 5 7 9, इस तरीके से 19 तक। इसमें यानी कि 1 से लेकर 19 तक हमारे पास बेटे क्या हैं, ताक अदद हैं। हमें क्या करना है बेटे, डिमॉर्गन की कवानीन को साबित करना है। इनके लिए डिमॉर्गन के हमारे पास दो कवानीन हैं। सबसे पहले हमारे पास यूनियन के लिए है ए यूनियन बी, उसकी कंप्लीमेंट हमारे पास बराबर होगी बेटे ए का कंप्लीमेंट। ए का कंप्लीमेंट हम अलग लेंगे। ठीक है, यहाँ पर यूनियन है तो यहाँ पर क्या आएगी बेटे, तकातो आएगी। और इस तरीके से बी का कंप्लीमेंट, तो ये हमारे पास पहला कानून है, इसको हम यूनियन का कानून कहते हैं डिमॉर्गन की। और दूसरा है हमारे पास डिमॉर्गन की तकातो वाली कवानीन। ठीक है, ए का तो बी, उसकी कंप्लीमेंट हमारे पास बराबर होगी ए का कंप्लीमेंट। यहाँ पर बेटे तकातो है तो यहाँ पर हमारे पास यूनियन आएगी और बी का कंप्लीमेंट, इनका हम कंप्लीमेंट बेटे अलग लेंगे। तो सबसे पहला जो है हम ये वाला यूनियन वाला कर लेते हैं। हमारे पास है ए यूनियन बी, उसका कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट तकातो बी कंप्लीमेंट। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला काम कर लेते हैं, यानी कि ए यूनियन बी। हमने ए यूनियन बी लिखा, ये हमारे पास ए वाला सेट था जो कि 2 4 6 8 इनकी इवन अदद सेट हैं 20 तक। यूनियन बी हमारे पास क्या था बेटे, ताकत अदद जो कि 1 से लेकर 19 तक। ठीक है, ये बी सेट लिख दिया। अब इनके दरमियान बेटे यूनियन है। ठीक है, जो इस सेट में वो भी आएंगे, जो इसमें है वो भी। तो यहाँ पर देखें 1 है और यहाँ पर 2 आ गया, इस सेट से 3, इस सेट से हमारे पास 4, यहाँ से देखें 5 है और यहाँ 6 है, इसी यहाँ पर 7 है तो यहाँ 8 है। मतलब कि यहाँ सारे नंबर आएंगे 1 से लेकर 20 तक। ये जुफ्त अदद हैं, ये ताक अदद हैं, तो इसका मतलब 1 2 3 4 यहाँ से लेकर 20 तक। तो ये हमारे पास बेटे ए यूनियन बी आया। अब हमें क्या करना है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। हमें पता है कंप्लीमेंट का ये वाला फार्मूला होगा। ठीक है, जैसे कि आपको अगर ए की कंप्लीमेंट सिर्फ फाइंड करना हो तो आप क्या लिखते हैं बेटे, u माइनस ए, यूनिवर्सल सेट मनफी ए। अब यहाँ पर बेटे ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट है तो यूनिवर्सल सेट मनफी ए यूनियन बी। हमने यूनिवर्सल सेट लिख दिया। यहाँ पर यूनिवर्सल सेट में गिवन था 1 से लेकर 20 तक माइनस ए यूनियन बी। अभी हमने बेटे ये ए यूनियन बी फाइंड किया है, ये हमारे पास आया है, तो इसकी हमने यहाँ पर कीमत दर्ज की। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक। तो यहाँ पर देखें ये इनके दरमियान बेटे क्या है, दोनों में माइनस है। तो माइनस हम कैसे लेंगे, यू के वो अरकान आएंगे जो ए यूनियन बी में ना हों। तो ऐसा तो कोई अरकान है ही नहीं जो कि ए यूनियन बी में नहीं है। यहाँ पर देखें 1 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, इस तरीके से 2 यहाँ पर है तो यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। यानी कि 20 से लेकर ये दोनों साइड बराबर ही है, 20 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। तो ऐसा कोई अरकान नहीं है जो यू में हो, ए यूनियन बी में ना हो। तो इसी वजह से इसका जो हम कंप्लीमेंट लेंगे बेटे वो खाली सेट ही आएगी। तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड आया है। अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। राइट हैंड साइड है हमारे पास ए का कंप्लीमेंट का तो बी का कंप्लीमेंट, यानी कि सबसे पहले हम ए का कंप्लीमेंट लेंगे, फिर बी का कंप्लीमेंट, फिर उन दोनों को दरमियान बेटे क्या करेंगे, तकातो लेंगे। तो ए का कंप्लीमेंट जो कि हमारे पास बराबर है u माइनस ए, ये हमने u सेट लिख दिया 1 से लेकर 20 तक, माइनस ए हमारे पास बेटे क्या था, जुफ्त अदद थे जो कि 2 से 20 तक। तो 2 4 6 8 20 तक हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें ये माइनस कर रहे हैं हम, इसमें हमारे पास u के वो एलिमेंट आएंगे जो a में ना हो, जो इस सेट में ना हो। यहाँ पर देखिए 1 यहाँ है, यहाँ पर नहीं है तो 1 आएगा, इस तरीके से 3 आएगा। देखिए 2 है तो 2 नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए 4 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 नहीं आएगा। 5 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 6 है, 6 नहीं, 7 9, तो ये 19 तक आएंगे। ठीक है, 20 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो ये हमारे पास बेटे ताक अदद आ गए। ठीक है, ये हमारे पास ए की कंप्लीमेंट का जवाब आया। अब इस तरीके से हम बी की कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। बी की कंप्लीमेंट हमारे पास u माइनस बी के बराबर है, ये हमने u सेट लिख दिया माइनस ये बी सेट। यहाँ पर देखिए बेटे 1 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है तो 1 नहीं आएगी, इस तरीके से 2 आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 6 8 10, इस तरीके से जो है हमारे पास 20 आएगी। तो ये जो है हमारे पास बी का कंप्लीमेंट आया है, ये ए का कंप्लीमेंट। अब हम इन दोनों का जो है वो तकातो लेंगे। हमारे पास राइट हैंड साइड है ए का कंप्लीमेंट तकातो बी का कंप्लीमेंट। अब हम ए का कंप्लीमेंट भी फाइंड किया, बी का कंप्लीमेंट जो तकातो, ये हमने हमारे पास ए की कंप्लीमेंट का सेट है, तकातो ये बी की कंप्लीमेंट है।
अब देखिए बेटे यहाँ पर इन दोनों के दरमियान तकाते है, लेकिन तकाते में जो हम लेंगे वो मुश्तरक लेंगे। यहाँ पर देखिए कोई मुश्तरक अरकान इन दोनों सेटों में नहीं है। यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर 2 है तो इसमें 2 नहीं है, यहाँ पर 3 है तो ये इस सेट में 3 नहीं है। तो इसमें इसका मतलब है ये सारे ताक अदद हैं और ये जुफ्त अदद हैं। तो ताक अदद और जुफ्त अदद में कोई ऐसा एलिमेंट जो है वो मुश्तरक नहीं है। तो इसका जवाब भी हमारे पास खाली सेट आया है, यानी कि 5। अब लेफ्ट हैंड साइड जो हमने अभी फाइंड किया है उसका भी जवाब खाली सेट था, तो इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आया है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या था बेटे, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए कम्प्लीमेंट का तो बी कम्प्लीमेंट, तो ये दोनों बराबर हैं। बस ये हमारे पास साबित हो गया। अब हम इसका बेटे सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट है हमारे पास ए काते बी का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो हम सबसे पहले बेटे क्या करेंगे, ब्रैकेट वाला काम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, ए काते बी फिर उसका कम्प्लीमेंट। तो ए काते बी ये हमने ए सेट लिख दिया, काते बी। अब देखिए बेटे इन दोनों सेटों में कोई अरकान मुश्तरक नहीं है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान क्या है बेटे, तकाते है। तकाते में हम मुश्तरक एलिमेंट ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये जुफ्त अदद हैं, ये हमारे पास ताक अदद हैं, तो इनमें कोई चीज़ मुश्तरक नहीं है। तो ए तकाते बी का जवाब हमारे पास खाली सेट आया है। अब हमें इसका क्या करना है बेटे, कम्प्लीमेंट ले लेना है। u माइनस ए तकाते बी करना है, ये हमने u सेट लिख दिया। u हमारे पास 1 से लेकर 20 तक है, माइनस ए तकाते बी। अब ए तकाते बी हमारे पास बेटे खाली सेट आया है, तो खाली सेट। तो अब देखें बेटे इसमें जो है u के वो एलिमेंट आएंगे जो ए तकाते बी में ना हो। तो ए तकाते बी में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसका मतलब u ही आएगी। तो ये हमने जो है वो ए तकाते बी का कम्प्लीमेंट जो कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास u सेट ही आया है। यहाँ पर देखें एक यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 2 3 हर एलिमेंट यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब ये सारे आएंगे। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है। अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। राइट हैंड साइड है मेरे पास, हमारे पास बेटे ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम इस तरीके से ए कम्प्लीमेंट करेंगे, u माइनस ए, तो ये हमने u लिख दिया, माइनस ये ए सेट लिख दिया। ये अभी हमने फाइंड किया है इसकी फर्स्ट पार्ट में भी, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 3 5 7 ये हमारे पास जवाब आया है। इस तरीके से b का कम्प्लीमेंट है तो u माइनस बी, ये हमने u लिख दिया, माइनस ये सेट b। अब देखिए बेटे इसमें जो है 1 है, यहाँ पर 1 है, 1 नहीं आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 तो 20 तक, ये हमारे पास b का कम्प्लीमेंट है। अब हम इसका बेटे यूनियन ले लेंगे ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट के दरमियान। राइट हैंड साइड है हमारे पास ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, तो ये हमारे पास ए कम्प्लीमेंट का आंसर आया है, यूनियन बी कम्प्लीमेंट। अब देखिए बेटे यहाँ पर जो है 1 है तो इसमें 1 आएगी, यहाँ पर 2 है तो 2, क्योंकि दरमियान में यूनियन है। 3 इस तरीके से, 4 यहाँ से आएगा, 5 6 यहाँ से 7, तो इसका मतलब ये सारे रकम आएंगे, ठीक है, 19 20 जुफ्त भी 8 भी, क्योंकि 1 से लेकर 20 तक ये हमारे पास इसका जवाब, इसको हमने सवाल नंबर 2 नाम दिया। अब देखिए बेटे लेफ्ट हैंड साइड का जो जवाब आया है वो भी यही है, तो इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो हमारे पास मसावात 1 और 2 से, पहले को हमने मसावात 1 नाम दिया, अब 2, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ए का तो बी का कम्प्लीमेंट हमारे पास बराबर है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो ये इसका भी हमने जो है वो साबित कर दिया। ये हमारे पास जो है डिमर्गन के कवानीन थे क्वेश्चन नंबर 7 में, इन दोनों का हमने यहाँ पर सबूत किया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। सवाल नंबर 8 है हमारे पास, फर्ज करें में एक पी सेट गिवन है x, जबकि x इज इक्वल टू 5m, m हमारे पास बेटे कुदरती अदद की सेट में से होगा, और दूसरा हमारे पास q, x जबकि x इज इक्वल टू 2m, यानी कि 2 की मल्टीपल होगा, और m यहाँ पर भी कुदरती अदद की सेट से होगा, ठीक है। हमें क्या करना है बेटे, पीत का तो q मालूम करें। हमें बेटे पीत का तो q क्या करना है, मालूम करना है। इसको बेटा समझ लें, आपको क्या गिवन है p, ठीक है। वो कह रहा है x, जबकि x आपके पास 5m होगा, m कुदरती अदद की सेट से होगा, ठीक है। कुदरती अदद सेट हमारे पास क्या है बेटे, जो कि हमारे पास 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 अप टू 1 इस तरीके से चला जाएगा, ठीक है। इसने हमें p दिया है। p हमारे पास वो कह रहा है जो फार्मूला है वो आपके पास 5 है, और m जो है वो कुदरती अदद की सेट से, इनकी m पहले हम 5 फिर m की जगह 1 पुट करेंगे, तो इस तरीके से 5 m की जगह 2 पुट करेंगे, 5 m की जगह 3 पुट करेंगे, इस तरीके से 5 पुट करेंगे, और m की जगह 4। तो ये हमारे पास इस तरीके से चलता जाएगा, क्योंकि ये 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7, तो इस तरीके से हमारे पास जाएगी। तो यहाँ से तो 5 को जब बेटे 1 से ज़रब देंगे तो 5 कहाँ 5, इस तरीके से 5 दूने 10 आएगी हमारे पास, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, तो इस तरीके से हमारे पास ये सेट p आया है। अब इस तरीके से बेटे उसने क्यों दिया है हमें, क्यों उसने क्या कहा बेटे, किस शक्ल का होगा, उसने कहा x, जबकि x आपके पास जो है वो 2m इस शक्ल का होगा, और m आपके पास जो है वो कुदरती अदद की सेट से है। तो ये हम बेटे कैसे करेंगे, इसका जो अंदराजी तरीका हमें फाइंड करना है यहाँ पर,
क्योंकि हमें यूनियन तकातो फाइंड करना, तो इसी वजह से हमें इसका सबसे पहले इंद्राजी तरीका करना होगा, वो 2 m की शक्ल का होगा। m हमारे पास कुदरती सेट है, इनकी m की जगह पहले हम 1 पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से m की जगह दोबारा दूसरे के लिए 2, तीसरे अरकान के लिए 3, चौथी अरकान के लिए 4, इस तरीके से हम पुट करते जाएंगे, हमारे पास एलिमेंट आएंगी, ठीक है। तो 2 को जब आप बेटे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगी आपके पास, 2 को 2 से करेंगे तो 4, 2 3 6, 4 दूने 8, इस तरीके से 5 दूने 10 हमारे पास आएगी बेटे, 6 दूने 12, तो इस तरीके से ये चलता जाएगा। ये हमारे पास क्यू सेट आया है, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे पास पी सेट है जो कि 5 3 यानी कि 5 का जो है मल्टीपल आप पढ़ लें, 5 1 5, 5 दूने 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, तो इस तरीके से जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्यू हमारे पास 2 का मल्टीप्लाई, 2 1 2, 2 दूने 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, तो इस तरीके से ये जाएगी, ठीक है। हमें क्या करना है बेटे, पी तकाते क्यू ये हमें फाइंड करना है। पी, अब ये हमने सेट पी लिख दिया, तकाते ये सेट क्यू। अब तकाते में बेटे हमारे पास मुश्तरक चीज़ें आएंगी, यानी कि जो इस सेट में भी होगा इस सेट में भी होगा। यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमारे पास ये जो 10 है ये इस सेट में भी है, इस सेट में भी है, तो 10 आएगी। इसके बाद बेटे आप देखें यहाँ पर 20 है, ठीक है, यहाँ पर भी 20 आएगी, क्योंकि 10 दूने 20 होगी ना, जब हम 2 लिखेंगे और m की जगह 10, तो 10 दूने 20, तो 20 भी हमारे पास आएगी, 10 आ गया, 20 आ गया। इसी तरीके से 30 यहाँ पर आएगी, 6 5 30, और यहाँ पर 10 3 30, तो 30 आ गया, 40 50, तो इस तरीके से हमारे पास जीरो वाले रकम आएंगे, ठीक है। 40 आएगी, 50 60 17 80 90 100 100 टन्स 120, तो ये वाले रकम जो है हमारे पास इस सेट में आएंगे। तो बीत का तो क्यों आपने कोई 3 4 एलिमेंट लिखनी है, ठीक है, 10 20 30 40, तो इस तरीके से जाएगा हमारे पास। तो ये जो है हमने इसकी तकाते भी फाइंड किया है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 था। सवाल नंबर 9 है हमारे पास, यूनियन और तकाते की मुनासिब खुसूसियत की मदद से दर्ज झैल नताइज अखेज़ करें, ठीक है। हमें ये नताइज अखेज़ करने हैं तकाते और यूनियन की जो मुनासिब हम खुसूसियत पढ़ चुके हैं उनका इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है ए तकाते ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन ए तकाते बी, ये फर्स्ट है। सेकंड है हमारे पास ए यूनियन ए तकाते बी इज इक्वल टू ए तकाते ए यूनियन बी। तो हम फर्स्ट कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास बेटे ए तकाते ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन ए तकाते बी। तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। हमारे पास क्या है बेटे, ए तकाते ए यूनियन बी। अब ये जो है हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे इत्कात तो होगा और यहाँ पे ब्रैकेट में यूनियन होगा, तो हम ए तकाते ए लिख सकते हैं, यूनियन दरमियान में, और ए तकाते बी। तो वही हमने लिखा, ये देखें ए तकाते ए के साथ लिया, ठीक है, ये यूनियन हमने दरमियान में लगाया, और ए तकाते बी ये हमने लिख दिया। और ये हमारे पास कौन सी खुसूसियत थी बेटे, ये जो हम कर लेते थे तकाते की यूनियन पर। ये देखिए तकाते यहाँ पर है और यूनियन अंदर है, तो तकाते पहले आएगी, तकाते की यूनियन पर खासियत तकसीमी उसकी मदद हमने ली थी, ठीक है। अब ये हमारे पास है बेटे ए तकाते ए। जब हम ए का तकाते ए के साथ लेंगे, यानी कि उसी सेट का तकातो उसी के साथ लेंगे, तो हमारे पास जवाब भी वही आएगी। तो ए तकाते ए का जवाब हमारे पास ए आएगी, तो इसकी जगह हम ए पुट करेंगे यहाँ पर, यूनियन ए तकाते बी। तो ये हमारे पास बेटे इसका राइट हैंड साइड आ गया है। तो ये जो है हमारे पास इसका सिंपल एक प्रूफ था, बस साबित हुआ, ये हमने इसी तरीके से लिख दिया। इसका सेकंड है बेटे हमारे पास ए यूनियन ए तकाते बी इज इक्वल टू ए तकाते ए यूनियन बी। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं बेटे, ए यूनियन है हमारे पास ए तकाते बी। तो यहाँ पर भी आप बेटे कौन सा करेंगे, यहाँ पर देखें पहले यूनियन है फिर तकाते है, तो यूनियन की तकाते पर खासियत तकसीमी की मदद से, यानी कि ये चीज़ हम यूज़ करेंगे, यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ए यूनियन ए हमने वही लिख दिया, ए यूनियन ए तकाते दरमियान में आएगी, ए यूनियन बी। अब ये हमारे पास ए यूनियन बी है। अब दोबारा बेटे जब एक सेट का उसी के साथ यूनियन लेंगे ए यूनियन ए, तो भी हमारे पास जवाब ए ही आएगी। तो इसकी जगह हमने ए लिख लेना है, क्योंकि उसी सेट का यूनियन उसी सेट से ले रहे हैं, ठीक है, तो ए ही आएगी। तो ए तकाते, अब ए यूनियन बी, ये वाला ए यूनियन बी हमारे पास आ गया, ये तो हमारे पास इसका राइट हैंड साइड है। बस साबित हुआ कि ए यूनियन ए तकाते बी बराबर है ए तकाते ए यूनियन बी की। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 9 थी। ये हमारे पास इनकी दोनों चीज़ों का हमने प्रूफ आसानी से कर लिया। आपने सिर्फ इसी चीज़ को याद करना और यहाँ पर ये चीज़ इस्तेमाल होगी। सवाल नंबर 10 है हमारे पास, अगर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x - 2 और एच ऑफ एक्स एस ऑफ एक्स, ठीक है, ये एस ऑफ एक्स एक सवाल है, इज इक्वल टू 8x की 2 - 3 हो तो मालूम करें। तो हमें जो है दर्ज झैल जुज़गी मन है वो हमें क्या करना है बेटे, मालूम करने हैं, ठीक है। ये हमारे पास दो तफाल हैं, पहला तफाल जी ऑफ एक्स से उन्होंने जाहिर किया है, दूसरा एस ऑफ एक्स से, इनकी वैल्यू हमें गिवन है। तो सबसे पहले हमारे पास की पहला पार्ट है जी ऑफ 0, इनके x की जगह आप 0 पुट करेंगे जी ऑफ एक्स वाली तफाल में।
जी ऑफ एक्स है हमारे पास 7x माइनस 2। अब यहाँ पर x है तो यहाँ पर जो हमें फाइंड करना है वो 0 है, तो x की जगह हमें 0 पुट करना है यहाँ पर, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 दर्ज करने से, तो यहाँ पर हम 0 दर्ज करेंगे x की जगह, ठीक है। यहाँ पर x की जगह 0 पुट किया तो यहाँ पर भी x की जगह हम 0 दर्ज करेंगे -2। अब 7 जब 0 से बेटे मल्टीप्लाई होगी तो 7 0 0 आ गया, ये -2, तो जी ऑफ 0 -2 के बराबर है। ये हमारे पास की फर्स्ट पार्ट का जवाब है। सेकंड पार्ट है हमारे पास जी ऑफ -1। यहाँ पर x की जगह -1 दर्ज करेंगे, तो जी ऑफ x हम लिखेंगे, जी ऑफ x हमारे पास है 7x -2, x इज इक्वल टू -1 दर्ज करने से, तो यहाँ पर हमने x की जगह -1 दर्ज किया, यहाँ पर भी x की जगह -1 आएगी और -2। 7 जब -1 से मल्टीप्लाई होगी तो 7 है कहाँ 7, और ये जब माइनस माइनस तो -7 और -2, -7 है और माइनस के 2 हैं, तो जी ऑफ -1 इज इक्वल टू -9, ये हमारे पास का जवाब है। थर्ड है हमारे पास जी ऑफ -5/3। अब हमारे पास पार की बेटे क्या की मैंने, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x - 2, तो x की जगह बेटे हम -5/3 पुट करेंगे, यहाँ पर भी 5/3 दर्ज करेंगे, यहाँ पर भी हमारे पास 5/3 इसकी जगह x की जगह दर्ज किया और -2। अब देखिए बेटे 7 ऊपर आए, 7 इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, 7 5 35, ये माइनस वैसे आएगी, ठीक है, जब माइनस 7 5 35, ठीक है, और बटे 3 हमारे पास वैसे आ गया -2। अब हम बेटे क्या कर लेंगे, इसका जोड़ा फेंका ले लेते हैं, ये हमारे पास आ गया बेटे -35/3 -2 बटा, अब इसकी बेटे नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा लेते हैं। यहाँ पर बेटे हमारे पास की एलसीएम 3 आएगी, ठीक है, ये 35 वैसे आएगी, यहाँ पर 1 है तो 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 3 दूने -6 आ गया। अब माइनस की 35 है, माइनस की 6 है, तो माइनस की 41/3, ये हमारे पास बेटे इसका जवाब है। इसकी फोर्थ पार्ट है हमारे पास बेटे एस ऑफ 1। अब इसकी हमारे पास क्या हाल है, यहाँ पर देखें एस ऑफ एक्स हमें गिवन है, ठीक है, एस ऑफ एक्स हमारे पास है 8x की 2 - 3, ठीक है, यहाँ पर x की जगह बेटे क्या है 1 है, तो x की जगह हम 1 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 1 दर्ज करने से, यहाँ पर हम x की जगह 1 पुट करेंगे, यहाँ पर भी x की जगह 1 दर्ज किया, ठीक है, 1 का स्क्वायर हमारे पास है -3। अब 1 का मुरब्बा जो है 1 के ही बराबर है, इनकी एक को आप 2 मरतबा मल्टीप्लाई करें, एक ना एक, तो 1 आ गया -3। अब 8 जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 8 ना 8 -3, 8 से -3 जाएगी तो हमारे पास 5 आएगी, तो एस ऑफ 1 इज इक्वल टू 5, ये हमारे पास का जवाब है। पांचवा पार्ट है एस ऑफ -9। तो एस ऑफ एक्स हमें गिवन है 8x की 2 - 3, यहाँ पर x की जगह -9, x इक्वल टू -9 दर्ज करने से, यहाँ पर हमने -9 दर्ज करना है, ठीक है, यहाँ पर भी -9 आ गया, अब यहाँ पर भी -9, इसका मुरब्बा है -3। अब ये जो मुरब्बा बेटे है ये इवन है, जब मनफी की पावर इवन होगी तो मनफी जमा में चेंज होगी, क्योंकि मनफी मनफी जमा होता है ना, तो ये हमारे पास जमा 9 - 81, 9 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी बेटे 81 आएगी -3। अब 8 को हमने 81 से ज़रब देना है, ठीक है, ये कैलकुलेटर से आप ज़रब देंगे, हमारे पास आएगी 648 - 3, तो अब -3 निकाल लें, ठीक है, ऐसा -9 हमारे पास 645, ये हमारे पास का जवाब है। लास्ट पार्ट हमारे पास इसकी बेटे एस ऑफ 7/2। यहाँ पर देखें 7/2 है, हमारे पास है एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x की 2 - 3। अब हमारे पास ये तो x है यहाँ पर, ठीक है, x की जगह हमने 7/2 दर्ज करना है, तो x इक्वल टू 7/2 दर्ज करने से, ठीक है, यहाँ पर हम 7/2 दर्ज किया, यहाँ पर 7/2, इसका इस तरीके से मुरब्बा आएगी -3। अब बेटे 7 का मुरब्बा आपने ले लेना है, नीचे 4 का मुरब्बा, तो 7 का मुरब्बा लेंगे 7 7 49, 2 का मुरब्बा बेटे लेंगे तो 4 आएगी, ठीक है, 2 दूने 4 आ गया, ये हमारे पास वैसे 8 है -3। अब देखें बेटे ये 8 दरब खा रहा है, ये 4 तकसीम हो रहा है, तो ये दोनों कैंसिल होंगे, 4 एक 4 4 दूने 8, तो यहाँ पर 2 बच गया, ठीक है, ये 49 - 3। अब 49 को जब 2 से दर्ब देंगे तो हमारे पास आएगी 98, ये हमारे पास -3 है। अब 98 से जब -3 करेंगे तो हमारे पास 95 इसकी जवाब आएगी, तो एस ऑफ 7/2 95, ये हमारे पास का जवाब है। इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें, ताकि जो भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।